Hello, all the students of class 7th. I hope you all are doing well at home. Okay, hope you are enjoying your work also and being at home also. So, students, let's start with the work that we are going to do today, and that is to discuss the question answers of chapter 1. Okay, so let's begin. The first question says, where were Carlo's mother and brother? कार्लो के माता और भाई कहाँ थे वो? ग्लोरी सुपरमार्केट में. ठीक है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज they were at Glory's supermarket. Okay, so you will write it this way, as we have been writing all the answers in class 6. ओके 6 में भी हम ऐसे ही लिखते थे, अभी भी हम ऐसे ही लिखेंगे. चैप्टर्स नेम एंड ऑल. And question 1, where were Carlo's mother and brother, and then answer. Okay, next question says, why Carlo's mother and brother were unable to reach home on time. कार्लो की मदर और भाई घर पर टाइम से क्यों नहीं पहुंच पाए थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई राइड नहीं मिल रही थी घर आने के लिए, और वॉक भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड थे. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन सेज कार्लोस मदर एंड ब्रदर वर अनेबल टू रीच होम ऑन टाइम बिकॉज दे डिड नॉट गेट राइड टू कम होम ड्यू टू हैवी रेन and could not walk home due to flood. Okay, students. Then the third question says, describe about tricycle driver in short. वो कह रहे हैं कि आपको ट्राईसाइकिल ड्राइवर के बारे में क्या समझ में आया, उसे लिखिए. ओके, तो हमें क्या समझ में आया ट्राईसाइकिल ड्राइवर के बारे में? The tricycle driver wore a transparent raincoat that was 10 sizes big for him and had a mustache like the bad guys of action films. क्या था कि जो हमें जो बुक में बताया गया उसके हिसाब से ये है कि जो ट्राईसाइकिल ड्राइवर था उसने एक ट्रांसपेरेंट रेनकोट पहना हुआ था जो कि उसके साइज से 10 टाइम्स बड़ा था, और उसके मूछें थी जैसे कि पिक्चर में होती हैं विलन की या फिर बैड गाइज की. ओके स्टूडेंट्स, देन वी आर गोइंग टू डू दिस. what Carlo was thinking about the tricycle driver after sitting inside the tricycle. जब कार्लो ट्राईसाइकिल में बैठ गया था तो वह ट्राईसाइकिल ड्राइवर के बारे में क्या सोच रहा था? कि वो सोच रहा था कि क्या पता ये किडनैपर हो, क्या पता ये मुझसे ज़्यादा पैसे ले, क्या पता ये मुझे रास्ते में ही छोड़ दे, क्या पता मैं अपनी मदर को ना मिल पाऊँ और घर भी ना पहुँच पाऊँ. सो द आंसर टू दिस इज Carlo became frenetic after sitting inside the tricycle and thought, what if driver was a kidnapper? If he charged him much? If he decided to drop him off? And if he did not find his mother or way back home? Okay, students. Then comes the fifth question. What Carlo was thinking when he was returning to home with his mother and brother. कार्लो जब घर वापस लौट रहा था अपनी मदर और भाई के साथ, तो वह क्या सोच रहा था? वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, बहुत महान समझ रहा था. वो ये सोच रहा था कि अच्छा है, मेरा एक भाई है जो कि मुझे एडमायर करता है, मेरी मदर है जो मुझे बहुत ट्रस्ट करती हैं, ठीक है, और मेरे पास हमेशा के लिए एक मेमोरी भी हो गई है जो मैंने एक एडवेंचर किया. सो द आंसर टू फिफ्थ क्वेश्चन सेज, while returning back, Carlo felt great. He thought he faced his fears. Now he has a brother who admires him, a mother who trusts him, and a memory for lifetime. He also thought himself to be
पावरफुल, उसने अपने आप को बहुत पावरफुल भी समझा. Okay, students. So now we'll be doing this vocabulary practice in the book itself. We'll not do it in notebook. Okay. So first is to smile broadly. So to smile broadly मतलब अच्छे से हंसना, मुस्कुराना. ये हम किसके लिए कह सकते हैं? ये हम कह सकते हैं beaming. Okay, so here it will be beaming. BEAMING. First one is beaming. Then too powerful. Too powerful, invincible. वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है, तो यहाँ पे आएगा invincible. 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 मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स में भी कराए हैं ये वर्ड्स. आउट ऑफ कंट्रोल मतलब बेकाबू हो जाना. क्या था? frantic. FRANTIC. So third one will be frantic. FRANTIC. Then get ready. Get ready, तैयार रहना, अपने आप को प्रिपेयर करना. तो क्या होगा? ब्रेस्ड. BRACED. ब्रेस्ड. ओके. देन अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस मतलब चिंता वाली स्थिति में. तो क्या होगा इसका? एंग्जाइटी या फिर एजिटेशन भी आप कह सकते हैं. तो अगर आप एंग्जाइटी लिखते हैं तो ANXIETY. ओके. अ स्टेट ऑफ वरी मतलब चिंता वाली स्थिति. क्या होगा? चिंता वाली स्थिति को आप लिख सकते हैं, आप एजिटेशन लिख सकते हैं इसमें. ओके स्टूडेंट्स, तो एजिटेशन हो जाएगा AGITATION. इधर है स्पेलिंग. सो विद दिस वी फिनिश दिस फर्स्ट चैप्टर. Okay students, so complete the work that I have given to all of you, that is to do the word meanings, then tick the correct options, fill in the blanks, true false, who said to whom, question answer. This work should be there in your English notebook. Okay, hope to see you in next class. Bye, take care.